तो एक जानकारी और मैं देती हूँ आपको, वो है स्कूल बिल्डिंग, है ना। इसमें आपको हम बताएंगे कि स्कूल बिल्डिंग है, उसका फर्नीचर है कैसा हो। विद्यालय भवन निर्माण के समय ऐसी कौन सी बातें हम ध्यान दें कि स्कूल बिल्डिंग अच्छी बने। क्या विद्यालय भवन की, स्कूल बिल्डिंग की क्या ऐसी विशेषताएं हों, और विद्यालय भवन निर्माण के लिए कौन से ऐसे सिद्धांत होने चाहिए, है ना। तो जो विद्यालय भवन है, स्कूल बिल्डिंग है, भवन का जो आकार है वो कैसा आप बनाएं। तो इसमें आप आई का आकार का बना सकते हैं, एल का आकार का बना सकते हैं, टी का आकार का बना सकते हैं, ई का आकार बना लीजिए, यू का आकार बनाइए, एच का आकार। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ है वो ई और एल। तो जो स्कूल बिल्डिंग आप बनाएं तो ई और एल जो है वो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। और ये सब जो भवन हैं बनाए, ये खुले होने चाहिए ना। और बंद प्रकार के जो विद्यालय हैं वो ठोस आयत, आयताकार, शून्य आयत के होते हैं। तो विद्यालय भवन की जो योजना है उसके बारे में हम थोड़ी बात करें कि प्लानिंग ऑफ स्कूल बिल्डिंग या विशेषताएं, मतलब क्या हो, क्या प्लानिंग करें। जब आप स्कूल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो कोई तो योजना करेंगे ना। जैसे आप मकान बनाते हैं अपना, तो उसके लिए भी पहले प्लानिंग करेंगे, हमें क्या बनाना है, कैसा होना चाहिए। तो प्लानिंग में ये है कि शुद्ध वातावरण हो और फैक्ट्री और स्टेशन से दूर हो, वहाँ तालाब ना हो, नदियाँ ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। सीलन भरी जगह नहीं होनी चाहिए ना, तंग गली से दूर हो, प्रकाश वायु की व्यवस्था, है ना, उचित व्यवस्था हो, ये ध्यान रखें। वर्तमान जो बच्चों की संख्या है वो आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट्स की संख्या है, कितने बच्चे हैं। दूसरा ये कि भावी वर्षों के लिए बढ़ती विद्यार्थियों की यदि जनसंख्या है तो उसके हिसाब से भी आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि इतना निर्माण के लिए आप जगह रखें। फिर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए जो भी आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए आपको जो कक्ष बनाने हैं वो आपको ध्यान रखना है। फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए कक्ष हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो रूम्स बनाने हैं उसके लिए ध्यान देना है। विशेष कक्ष, वीआईपी रूम बनाएं, है ना। फिर उसमें अनुभवी इंजीनियर द्वारा निर्माण हो, ये भी ध्यान रखना है, एक्सपर्ट इंजीनियर हो जो भी बनाए। फिर सामग्री मजबूत हो, कोई भी मटेरियल आप लगाएं वो मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। विद्यालय भवन की जो नींव है, धरातल नींव गहरी हो, धरातल सतह ऊंची होनी चाहिए, है ना। और वर्षा के पानी से बचाव हो, ऐसी बनाएं। मच्छरों का आना जाना ना हो, ये भी आप देखिए। अब दिशा भी देखें, है ना, भवन दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। लाभ ये होगा कि यदि ऐसा दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं होगा तो लाभ ये होगा कि ग्रीष्म का अवकाश में धूप अच्छे से आएगी और जाड़ों में धूप मिलेगी, है ना। तो विद्यालय की सिचुएशन कैसी हो, ऐसी दशा हो जहाँ पानी और बिजली की जो आवागमन है वो उचित रूप में होना चाहिए। भविष्य के निर्माण की संभावनाओं, जैसे मैंने बताया कि बच्चों की जो बढ़ती जनसंख्या उसके हिसाब से आप बिल्डिंग को बनाएं, ऐसी जगह छोड़ दें कि भविष्य में भी उसमें निर्माण कर सकें। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल छात्रों की संख्या पर आधारित होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 20 एकड़ भूमि तो हो ही, तो ये सब आपको ध्यान देना है। तो जैसे छात्रों की संख्या है, एरिया ऑफ बिल्डिंग है, भवन का क्षेत्र है, आप देखें, है ना, 320 छात्र हैं, 1 एकड़ भूमि हो, 1 एकड़ क्षेत्र हो, है ना। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड 4-5 एकड़ में हो, तो ये सब ध्यान रहना है। बिल्डिंग रूम्स हैं, भवन कक्ष है, 40 विद्यार्थियों के हिसाब से 22 × 23 का साइज आप बना सकते हैं। ऊंचाई है, जो हाइट है
16 से 17 फीट होनी चाहिए। तो ये सब आपको प्लानिंग करनी है। भवन की देखभाल है, भवन कक्षों की सफाई पुताई रंग रोगन हो, कॉलेज स्वच्छता नियमित रेगुलर है ना में स्वच्छता हो जब बन जाए है ना। विद्यालय सौंदर्यीकरण पर ध्यान दीजिए। फर्नीचर आपका है समय समय पर गिनती करें, समय समय पर टूट फूट है उसकी मरम्मत कराइए ना। भवन की साज सज्जा सुरक्षा का ध्यान दीजिए। भवन है बिल्कुल रख रखाव ऐसा हो, समतल क्षेत्र बनाएं, फूल लगाएं, उसमें घास की कटाई कराएं, मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पंक्तियां सफ़ेद रंग से पुताई आप करा सकते हैं। तो ये सब चल रहा है विद्यालय भवन की योजना। विद्यालय भवन की कुछ विशेषताएं यही हैं कि विद्यालय के लिए उचित स्थान हो, विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुकूल कक्ष होने चाहिए, खेल के लिए स्थान बनाएं, वैज्ञानिक ढंग से बनावट करें, स्वास्थ्य वर्धन स्थान वहाँ होना चाहिए, भवन की सुरक्षा और सफाई पर आप ध्यान दें, विद्यालय भवन की सामग्री की सुरक्षा हो, विद्यालय भवन की सजावट पर ध्यान दें। तो यही विशेषता है। और सिद्धांत क्या, कुछ सिद्धांत भी होने चाहिए जब आप बिल्डिंग बने बिल्कुल। तो विद्यालय भवन का क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हों, तो क्या कि पाठ्यक्रम पर्याप्तता, भवन बनाते समय ऐसी योजना करें, ऐसी प्लानिंग करिए कि जिससे पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्रियाएं दोनों अच्छे प्रकार से वहाँ संचालित हों। ये ध्यान रखना है, भवन ऐसा होना चाहिए। दूसरा, सुरक्षित और सुविधाजनक। तो सेफ्टी और वेलबींग है ना, ये ध्यान रखें कि भवन बनाते समय विद्यालय में नियम या सिद्धांत पालन करें कि भवन के सभी कमरे सुविधाजनक हों और सुरक्षित भी हों। फिर अंतरक्रियात्मक समन्वयता, विद्यालय परिसर के सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिससे कोई भी कार्य सहजता से आप कर सकें। आपस में समन्वय करने में ये बहुत सहजता होगी। फिर है कि प्रभावशील एवं संगठित, एफिशिएंसी एंड यूनिटी। विद्यालय भवन समय बनाते समय एक नियम ऐसा हो कि जो विद्यालय भवन बनाते समय नियम ऐसा होना चाहिए कि विद्यालय भवन ऐसा बनाए कि सभी को एक साथ संगठित करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। फिर है सौंदर्य, ब्यूटी, सुंदर हो, आकर्षक हो, अनुकूलता हो, परिवर्तन करना हो तो कर सकें उसमें। आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ता, ये ध्यान रखें मितव्ययता का। भवन निर्माण में किफ़ायत से बनाएं, खर्चीला ना हो। तो ये स्कूल बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी क्या प्लानिंग हम करें कि जिससे स्कूल बिल्डिंग अच्छे से अच्छी आप बना सकें और उसका लाभ जो है जितने भी लोग कॉलेज में स्कूल में रहते हैं सबको मिले। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपसे जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।